कि गुरु चंदन मणि मरी और गुरु अमृत हम की। जहाँ गुरु के चरण है तो वही हमारो शीश। भजन भावे तुम्हें और है मन के नाजर को संकट हरो कैलाशपति महादेव। कि कहाँ पर तेल लगाई प्रभु जी, अरे कहाँ पर तेल लगाई प्रभु जी, और यहाँ आने में प्रभु तेरी आस लगी है अब के जमाने।
जग महाराज की। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आप लोगों के समक्ष ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा चल रही है, जो आप जो कथा सुन रहे हैं कंस वध के बारे में, आइए गौर करते हैं। 16 कला से अवतार लेने वाले योगी राज भगवान कृष्ण पापी कंस का वध किस प्रकार से करते हैं। भाई और बहनों, इधर भगवान कन्हैया जो है अपने ग्वाल मंडल को लेकर के और बाबा नंद की अनुमति पाकर के और मथुरा के लिए चले हैं। और जब मथुरा के लिए चले हैं बाबा नंद की आज्ञा पाकर, तो एक रथ में बैठ के जा रहे हैं। भाइयों, इधर भगवान मथुरा के लिए जा रहे हैं और इधर बरसाने की रहने वाली जो राधा है, उसे मालूम हुआ है कि योगी राज भगवान कृष्ण मथुरा जा रही है। तो आज वही राधा जो है भागी है और जहां श्याम का रथ जा रहा था, खड़े होकर के आवाज देने लगी और बोली, इधर कहाँ जा रही हो? और बोली वो राधा कि तेरी राधिका रसता देख जब आग बंसी मारे, आवाज देने लगी खड़ी होकर और बोली, श्याम ये हो नहीं आती याद हमारी, रोबत है यशोदा महतारी, ये हो नहीं आती याद हमारी, रोबत है याद हमारी, रोवती होई यशोदा महतारी। अरे राजा हो रे विपन बिहारी, अरे यशोदा नंद दुलारे, इधर वो राधा जो है और आवाज दे रही है और श्याम का रथ जा रहा है। और जब कन्हैया का रथ गया है, तो जब रथ गया तो धूल उड़ रही है और बाई धूल में राधा खड़े होकर के और मुरलीधर को आवाज दे रही है और कहने लगी, श्याम कहाँ जा रहे हो? अरे जल्दी भैया कुछ बताते जाओ। और बोली वो राधा, बोली राधा और चरणों में शीश नभाके, जल्दी आइयो मनमोहन दुखिया कहे समझाके।
इधर राधा रोती बिलखती रह गई और भगवान कन्हैया अपने ग्वाल मंडल को लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। भागवत श्रोताओं, जब आगे बढ़ के जा रहे हैं मुरलीधर, तो क्या देखा है कि कंस का धोबी चला रहा है और वो कंस का धोबी जो है शराब के नशे में मस्त झूमता हुआ चला रहा है। भाइयों, कभी तो ये लिख रहा है कि इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए, इसे नौजवान पिए तो चेहरा पे रूहानी आए। भाई धोबी जो है शराब के नशे में मस्त झूमता हुआ चला रहा है। भगवान कन्हैया आगे बढ़े और जवाब दिया है, भैया तुम ये क्या लेकर आए हो? कहने लगे हमारे महाराज के राज्य की कपड़े। भगवान बोले, भैया हम अपने मामा के यहाँ दावत खाने जा रहे हैं, धनुष यज्ञ हो रहा है और ये कपड़ा एक दिन के लिए पकड़े हमें दे दो। ये कपड़े नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? तुम कौन है? कहाँ से आए हो? हम मामा कंस के यहाँ जा रहे हैं। मामा कंस के यहाँ? हाँ। क्यों? दावत हो रही है। दावत? हाँ। अच्छा। और वो धोबी जो है शराब के नशे में बोला, सुना घनश्याम कि जहाँ पर मथुरा में सभी अहीर नहीं और सामने तेरी चल पड़ी नंद बाबा की जानी। क्या कहा? जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। सत्य। तेरा चेहरा है ये वस्त्रों लायक। ओ धोबी, छोटे मुंह बड़ी बात क्या कह रहा है? कंस के कपड़े हैं तेरे, ये राजा के वस्त्र हैं, तो ये नहीं दूंगा। भैया हाँ, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, केवल एक दिन के लिए हमें दे दो, लौट के आकर के तुम्हें वापस दे दो। नहीं मिलेंगे। और इधर वो धोबी बोला, कन्हैया कहीं पर तुम्हारा जन्म हुआ है, कहीं पर पालन पोषण हुआ है, और हमारे महाराज को अपनी गंदी जबान से मामा बता रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तो भगवान आगे बढ़ के बोले कि हम सीधी सादी बात करें और बोलना सीधा जमता है। I'm
इधर भगवान बोले धोबी, हम तुमसे सीधी सीधी बातें कर रहे हैं और आप जहर बोल रहे हो। और बोला है वो धोबी शराब के नशे में, घनश्याम ये राजसी वस्त्र तुम्हें नहीं मिलेंगे, तुम्हें नहीं मिलेंगे। और जब भगवान को क्रोध आया है तो आगे बढ़ के भगवान ने नहीं आने पर धोबी के गाल में तमाचा दिया। धोबी बेहोश हुआ, जमीन पर गिर गया। कुछ थोड़ी देर के बाद धोबी खत्म हो गया। और जब धोबी खत्म हुआ है तो सभी ग्वाल मंडल जो है कपड़ों को छांटने लगे। ओ भैया कहो, अब जामे से पहनते हो मनमानी? हाँ, जामे मनमानी पहन ले, बिल्कुल छाट लो अच्छे से। और ग्वाल मंडलों ने जब वो कपड़े उठाए हैं तो भागवत श्रोताओं कमी हो गई। कमी क्या हो गई कि ग्वाल छोटे थे और कपड़े बड़े थे। तो सभी कपड़े जो है ग्वाल मंडल को लेकर के भगवान सुकर्मा नाम दर्जी के पास पहुंचे। और जैसे ग्वाल थे वैसे ही कपड़े बना करके दर्जी ने फिट किए और सभी लड़कों ने कपड़े पहने और मथुरा के लिए चले। श्री सुखदेव जी ने जवाब दिया है कि हे राजन परीक्षित, भगवान इधर जा रहे हैं और उधर से कंस की दासी चली आ रही है। कैसी थी वो दासी, क्या दशा थी? तो कभी कि सारे कुरूप को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने उसको निर्धारा, तीन जगह तो तेरी को नाम आज वो कुबिजा जो है हाथ में कटोरा चंदन का लिए हुए चली आ रही है और तीन जगह से लला टेढ़ी हो रहे। और जैसे ही कुबिजा को देखा तो भगवान आगे बढ़ के कुबिजा से जवाब दे रहे हैं, कहो कहाँ से आई हो? कहीं से नहीं, घर से जा रही है। कहाँ जा रही हो? महाराज कंस के यहाँ तिलक करने के लिए। क्या चंदन है आपके पास? हाथ में चंदन का कटोरा है। ऐसा करो, हाँ, थोड़ा चंदन हमें भी लगा। अरे कन्हैया, तू जाके हाथों को तिलक लगवाए। क्यों क्यों क्या बात? वो तो जाके हाथ में चूहे चटौरा चबे। क्योंकि जो कुबिजा जो थी वो तीन जगह से टेढ़ी रहे और कुरूप रहे। तो ग्वाल मंडल जो भी मंच का छदामी है वो मजाक करने लगे, कहने लगे आप उससे चंदन लगवाओ, अरे इसके शरीर से बदबू आ रही है। भाइयों, भगवान कन्हैया आगे बढ़े हैं और कुबिजा का पैर अपने पैर से दबा लिया और एक हाथ जो है कुबिजा की थोड़ी पर लगा दिया। और जब तीन झटका लगाए हैं तो क्या हुआ? अरे सररे के झटका नहीं भगवान कन्हैया
हो गई सरकार। और क्या हुआ है? महाराज प्रभु की लीला यमरंकर और मन की जाने मन की जाने श्याम सुंदर में जब 3 झटका लगाई तो कुब्जा बड़ी सुंदर बन गई। अब तो लला कुब्जा को गोला गोला मोछोड़ी पे गड्ढा। थोड़े भैया का नहीं या हाँ हमें उन्हें तिलक कराने आ गया। चुप रह। काहे? अबे तो तुझे कह रहा हूँ बदबू आ भैया हो तो बहुत सुंदर हो गई। बहुत सुंदर लगो भैया। और सभी ग्वाल खड़े हो गए क्रम से और सभी के माथे पर कुब्जा तिलक लगा रही है चंदन का। और भगवान कन्हैया बड़े खुश हो गए। एक कुब्जा जब बता कहा तो ब्याह होगा। हाँ क्या करे? पूछा था ऐसे ब्याह हम जैसे दुखिया में के दिया लला धरे वो तो ब्याह करे। देखो तुमसे नहीं करे बेटे को बीच में सामने सलोने खड़े हैं ना। अगर बेराजी हो तो करिए। भागवत श्रोताओं प्रमाण तो हमें ये मिला था कि कुब्जा और भगवान कन्हैया की 3.5 महावरे भी पड़ी थी। इधर कुब्जा को आशीर्वाद देने के बाद और भगवान कन्हैया जो है अपने ग्वाल मंडल को लेकर के मथुरा की तरफ जा रहे हैं। और जब जा रहे हैं और जब मथुरा के करीब पहुंचे तो क्या देखा है कि एक बाग है और उसी बाग में कुआ है और बाई कुआ पे लला बाई सब 2 नंद और भौजाई चली है चमकीली साड़ी में। और भगवान कन्हैया खड़े हुए के अपने भैया बलराम से बोले भैया हमें थोड़ी प्यास लगत ओ कन्हैया कहो। ये मथुरा वृंदावन में ये मथुरा है वृंदावन नहीं है। सीधा चल सीधा भैया। हाँ कोई बहुत जोड़े की प्यास लगी है भैया। गलो सूख रहे हो तो जल्दी आना जल्दी आना भैया। और बलराम बोले हैं श्याम कि चाहे मथुरा नगरिया
जवाब दिया है कि कृष्ण ये बरसाना ना है, नंदगांव नहीं है, वृंदावन नहीं है, और ये मथुरा है, और मामा जो कंस है बहुत नाराज है। भगवान बोले भैया अगर नेक आप आदेश कर दे तो थोड़ा पानी पी करके अपने ओठों की प्यास बुझा दे। जब बलराम ने इशारा दिया है तो भगवान पानी पीने के लिए वहां गए जहां नंद और भौजाई दोनों कुआं पर पानी भर रही है, और वो भौजाई जो रहे लला वाले से लंबो घूंघट मारे। हाँ, और जैसे ही घूंघट लंबो मारे रहे तो भगवान ने आगे बढ़ के बाकी घूंघटा पे दोनों अंगुरियां लगाए के बोले सुनती हो तो मैं दूल्हा को कहा है मुस्काई गई तो नंदुलिया जो बराबर पे खड़ी रही जो जलाई गई के लगे जब बता जब तेरे रिश्तेदार हुए तो कोई बात खानदान कोई गरीब प्रेम ये को है जो हंस बात में करती हो, और कोई भगवान लला हंसल लगे हरिपाल बेटा, और जब भगवान हंसे तो हंसी की मुस्कुराहट जो थी नंद के कलेजा में छिदल लगी, और कोई नंदुलिया बोली भाभी गंगा तुम न कहो मेरी और हम न कहें तुम्हारी, जो कछ है सब ठीक है ये करे मत कहिए। आगे बढ़ के भगवान बोले तो भगवान भी हमें बहुत तेज प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिलाई दो, पानी पिलाओ। और भगवान ने जब पानी भगवान को पियाओ है तो 1.5 हाथ को घूंघट तो मार ही रहे लंबो, और जब घूंघट मार के भगवान को पानी पिलाया तो भगवान पीछे हट गए और जवाब दिया है ऐसे पानी थोड़ी पिए। किस तरह से? ऐसे हम बताएं तो भगवान बोले कि अधर पानी ना पिए अरे मेरी पानी कोई नहीं अधर के तैयार पानी जरूर पिए, और अगर तुझे पानी पियानो है तुझे घूंघट मुंह पर कर ले नहीं करिए तो भगवान ने जवाब दो लाला अरे भगता मेरे नानी कोई चितवन है कोई खाई भगवान ने तो जवाब ये दिया है कि जी घूंघट ऊपर करो तो पानी पी ले, तो ग्वालिनी ने जवाब दिया है कि लाला जब नागनी नाग बसत हाँ और तो नहीं खाई हमें खाए लिए हमें हाँ लाला तुम्हें नहीं मालूम है जन नागनियां है ना जो हमसे डराते हैं। अच्छा हाँ और डराते क्यों है कोई नहीं मालूम है बेटा जे हमारे ससुर है वेद बरुआ है। अच्छा हाँ ससुर हमारे बाईगी है और सास हमारी झाड़ू ले लेते हैं। अच्छा और वो हमारी जिठनिया है
बहुत ढाक बजाए लेते। अच्छा इसलिए जो नागनी आपसे न बोल रही है, चलो तो हमें थोड़ा सा जल पिला। जल और भागवत श्रोताओं, उसी वक्त भगवानी ने भगवान कन्हैया को जल पिलाया है और जल पीने के बाद भगवान ने अपने मुंह को पीतम्बर से पोंछा है और सभी ग्वाल मंडल को लेकर के मथुरा में प्रवेश हो गए। और जब मथुरा में प्रवेश हुए हैं तो भाई और बहनों, कंस को अपना काल नजर आ रहा है और मथुरा के स्त्री पुरुषों को भगवान नजर आ रहा है। भाइयों, बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में लिख रहे हैं, क्या लिखा है कि जाती रही भावना तुलसीदास ने तो ये बताया कि जाती रही भावना जैसी सो प्रभु मूरति देखी तैसी। जिसके जैसे विचार है और वैसा ही संसार से नजर आता है। भाइयों, भगवान कन्हैया जो है अपने ग्वाल मंडल को लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं और कहाँ पहुंचे हैं, जहां कंस का पीलवान खड़ा है हाथी को लिए हुए। और भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है कि भैया पीलवान, जरा हाथी को अलग हटा दे। हाथी से नहीं अलग हटाएंगे। क्यों नहीं हटाओगे? पहले से युद्ध करना होगा। शायद है तुम हमें जानते नहीं हो। तो भगवान ने जवाब दिया है पीलवान को, किसने भैया पीलवान इधर कर कान मामा ढेग जाइए। कृष्ण तो आए गए द्वार पे, खबर तो करके आइए।
जवाब दिया है कि हम मामा कंस के यहाँ जा रहे हैं और हम लड़ने नहीं आए, केवल दावत खाने आए हैं। मामा का हमें निमंत्रण मिला है कि धनुष यज्ञ हो रहा है, अपने हाथी को दूर कर लो और हमें आगे बढ़ने दो। पहलवान बोला है, लाला ऐसे नहीं जा सकते हो, पहले तुम्हारा युद्ध इस हमारे हाथी के साथ होगा और जब हाथी को आप परास्त करेंगे उसके बाद आगे जा सकते हो। भागवत श्रोताओं, इधर भगवान का नैया जो है पहलवान को समझा रहे हैं और बोले, तुम हमें जानते नहीं हो, जानते नहीं हो। सुनो कि हम यदुवंशी कहलाते हैं, हर मैदान तो रंग दिखाएगा रे, कहते तो मेरे हाथी की फुटबॉल बताएगा। भगवान ने जवाब दिया है, तो हमें जानता नहीं है। अरे इस हाथी को अलग हटा दे और हाथी को हम गेंद की तरह फेंकेंगे। और जवाब दिया है मुरलीधर, क्या बोले लला बालेश्वर कि हम झुके और इस कदर झुके और जैसे भेड़ी झुक जाती है। जवाब दे रहे भैया, हाथी को अलग कर दो, लेकिन पहलवान नहीं माना है। भागवत श्रोताओं, क्या हुआ? और भगवान खेल ही खेल में आगे बढ़े और क्या कर रहे? एक सूर पकड़ के हाथी जब मारो, एक रोज जमीन पे कर दो हलचल मारो। भगवान ने हाथी की सूंड पकड़ी, जमीन में पछाड़ दिया और उसकी गर्दन पर अपने पैर जमा दिए और दांत खींचने लगे। महाराज दांत को खींच ले और जाए भौंक रहे पेट में बागे, अरे जाए भौंक रहे पेट में बागे और फाड़ गई भैया करके हाथी को बदल को कन्हैया सभा को बड़ी रहो भैया कर हाथी को बदल को समझ आया देखो बड़ी रहो।
इधर भगवान ने हाथी का वध किया है और दोनों दांत उखाड़ लिए, तो एक दांत तो बलराम को दिया है और एक दांत कन्हैया ने अपने कंधे पर रख लिया। और भगवान ने जवाब दिया है कि भैया देखो, मामा जब लड़ेगो तो घर घर में लड़कियां ना आए, तो ये दांत जो है लाठियों का काम है। और मुरलीधर अपने ग्वाल मंडल को लेकर के आगे बढ़े हैं, तो क्या देखा है कि आगे धनुष रखा हुआ है और जाते ही जाते भगवान ने धनुष को उठाया और उसकी खंड बढ़ा दी है। और जब धनुष टूटने की आवाज कंस के कान में पहुंची है, तो कंस समझ गया कि अब काल हमारा निश्चित है। भागवत श्रोताओ, कंस के दो पहलवान और थे जिन्हें मुष्टि को चारूर बताया जाता है। भगवान जब आगे बढ़े हैं तो मुष्टि को चारूर दोनों पहलवान खड़े हो गए और कहने लगे, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? हाँ? मामा कंस के पास। मामा? हाँ। तुम्हारा मामा? हाँ। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मामा से मिलने के लिए जा रहे हैं भैया। अरे तुम ग्वाल गंवार हो और अपनी गंदी जबान से हमारे महाराज को मामा कहते, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? भैया कहो। हमको आगे बढ़ जाने दो। ऐसे नहीं बढ़ोगे। कैसे बढ़ेंगे? पहले तुम्हारा और हमारा मल्ल युद्ध हो गया। भैया लड़ने नहीं आए हम यहाँ। ऐसे जाने नहीं देंगे। भगवान कन्हैया जो है बार बार समझा रहे हैं, लेकिन वो पहलवान नहीं माने। तो क्या हुआ है, मुष्टि को चारूर पहलवानों से युद्ध होने लगा। महाविक्राल वीर बलधारी, दोनों की पत्तोरते हरे नहीं कर रही भला। दोनों पहलवानों से युद्ध हो रहा है। भगवान कन्हैया चारूर से लड़ रहे हैं, बलराम मुष्टिक से लड़ रहे हैं। हाँ भाइयों, कंस को जो मारने वाले हैं वो भी जरा तैयार रहे। और इधर हाँ ध्यान दें, जो कंस को मारने के लिए जो हमारे भाई जो तैयार है वो कृपया देरी न करें, जल्दी से पहुंचे। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ है कि मुष्टिक और चारूर पहलवान हाथ श्याम सो रहे मिला, और जगत खिलाड़ी खेल बालक को खेल खेल रहे खिलाड़ी।
पटक जमीन पे मारो और भूसा जब रहे लगाई। इधर भगवान कन्हैया जो है भोजराज कंच के करीब पहुंच गए और एकदम से तकस से उसे खींचा, जमीन पर पटक दिया, सीने पर बैठ करके मुंह से लगाने लगे। भाई और बहनों, ये जो मैं कथा आप लोगों की समक्ष लेके चल रहे हैं बड़े संक्षेप में और शॉर्ट में सुनाई क्योंकि समय कम है, कथा ज्यादा। तो हाँ ध्यान दें, ये जो मैंने आप लोगों के समक्ष में जो भी कथा सुनाई है संक्षेप में शॉर्ट में सुनाई, और कंस को मारने वाले जो भी हैं वो जल्दी पहुंचे। क्या हुआ है? हाँ भैया निशाना लगाए। क्या हुआ? अरे पल कर के घबरा गए, भाइयों, ये जो आपने कंस वध की जो कथा सुनी और हम आप लोगों की सेवा कर रहे हैं और हमारा जो भी साथ दे रहे हैं, दौलत पर साथ दे रहे हैं हरपाल सिंह नौकसपुर वाले, और हमारा साथ दे रहे हैं बालेश्वर सिंह शास्त्री नौकसपुर वाले, और जो भी हमारे साथीगढ़ हैं और सभी लोग, और हमें आप जानते होंगे मैं रोहन शास्त्री गांव सेंतरा वाले, और इस समय वर्तमान समय में मैं पीपल अड्डा एटा पर हमारा निवास है। हाँ, तो सभी वक्त एक प्रभु के नाम का कीर्तन, उसके बाद आरती होगी। सभी बोलेंगे प्रेम से, तालियां बजाते हुए सभी वक्त प्रेम से। कि पंछी पारे से मिला ले तो नैना। अच्छा लेकिन प्रेम से बोलियो। कि पंछी पारे से मिला ले तो नैना, और जा दुनिया में कछु है ना।